गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड को दोनों मिलाकर। साइंस में आप पढ़ेंगे प्रेशर के विषय में। प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर, कैसे डिफाइन करेंगे प्रेशर को, कैसे जनरलाइज करेंगे, इसके फोर्स क्या होते हैं, इसके एरिया क्या होते हैं, इसके थ्रस्ट क्या होते हैं, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कब प्रेशर अधिक होता है, कब प्रेशर कम होता है। बहुत ए लॉट ऑफ द स्टोरी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। अरे बेवकूफ़, गिर ना जाना। तो अब ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हमें समझना है प्रेशर। बच्चे समझना है प्रेशर, दाब। आप यदि मैं आपको एक बताऊं कि दिस इज ए बॉडी, सॉलिड बॉडी है। इस सॉलिड बॉडी पर यह कहा जाए कि हम इधर फोर्स लगाएं, फोर्स लगाएं। तो फोर्स में आप देख रहे हैं, जब फोर्स लगा रहे हैं, पुल या पुश होता तो फोर्स होता ही है। खेलते हैं या खींचते हैं तो बल होता है ना, फोर्स होता है। जब फोर्स होगा तो ये इसका एक क्या दिखा रहा है कि दिस इज द डायरेक्शन। ये फोर्स है, अब से फोर्स है, ये तमाम फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं, सब फोर्स हैं। इस फोर्स पे आप देख रहे हैं, ये फोर्स के क्या ये दिखाए जा रहे हैं, डायरेक्शन दिखाए जा रहे हैं। समझ पाए डायरेक्शन। जब डायरेक्शन फोर्स के साथ जुड़ जाता है तो उसको हम एक वर्ड में बोल देते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो थ्रस्ट, इसके कुल कितने एरिया हैं, ये इतना, ये वाला इधर हो गया, समझ लीजिए ये वाला हो गया। लेंथ और ब्रेथ मिला के एरिया भी तो करते हैं। तो यदि कोई सॉलिड बॉडी ही है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो उसको आप क्या कहते हैं जनरली, आप बोलते हैं लेंथ और ब्रेथ इज द नोन एज एरिया, दोनों का जब प्रोडक्ट करते हैं। तो अब ऐसे में सिंपल सा बच्चों आप ये देखो कि यहाँ पे जो फोर्स है और जो एरिया है, दोनों का रेशियो, फोर्स आपका डिनोमिनेटर में होना चाहिए, एरिया डिनोमिनेटर में होना चाहिए, दोनों को मिला देते हैं तो हो जाता है क्या, हमारा प्रेशर हो जाता है। यानी वर्डों के साथ यदि आप कंबाइन करते हैं तो आप बोलेंगे ए फोर्स एक्टेड ऑन बॉडी विथ डायरेक्शन ऑफ द एरिया। उस एरिया पर कितना ये फोर्स लग रहे हैं, उसी को हम क्या कर देते हैं, प्रेशर बोल देते हैं। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे, suppose the force applied at या on a body, एक बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई आप कर रहे हैं, तो फोर्स हमें यहाँ पे सपोज कर लिए क्या, यप द फोर्स अप्लाई एट द बॉडी, यप से फोर्स हो गया, राइट, ठीक है। इस फोर्स के साथ एक डायरेक्शन भी शो कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, पैसे दिखा दो डायरेक्शन, तो ये आपका थ्रस्ट में आ जाता है, थ्रस्ट जब डायरेक्शन होता है। और ए इक्वल टू एरिया ऑफ बॉडी। बॉडी समझ रहे हो, यानी यही बॉडी हुआ, ये बॉडी ह्यूमन बॉडी मत समझना, वो भी ह्यूमन बॉडी पे भी लगते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एग्जांपल ये वाला बॉडी देखो, होता जरा सॉलिड बॉडी, रिजिड बॉडी, ठीक है। लिक्विड में भी आ जाता है, लेकिन लिक्विड वाला बाद में, पहले आप इस तरह समझें। तो द फोर्स अप्लाई एट द बॉडी, या फिर द थ्रस्ट में आ जाता है जब डायरेक्शन मिलता है, और ये एरिया। प्रेशर डिनोटेड बाय द पी, एंड पी इक्वल टू प्रेशर ऑफ बॉडी, प्रेशर। तो इसका आप यदि दैट इज वर्ड निकालें तो आप सिंपल सा कहोगे दी फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, and it is denoted by the P and its unit पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे डाल देते हैं। तो पहले इतना एक वर्ड में आप ध्यान रखो, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, कि यहाँ पे जितना फोर्स है और उसका एरिया, उन्हीं को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं।
ठीक है। ऐसे थोड़ा लैंग्वेज लिखेंगे तो आपके लिखने का भी धीरे धीरे आपको मालूम होगा वो किस तरह से लिखा जाता है, आपके बोर्ड के लिए भी फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब इस पे दैट इज फार्मूला पे सीधे आते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स को जब डायरेक्शन के साथ लेंगे तो थ्रस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अपॉन एरिया। ठीक है, तो अब बताइए P इक्वल टू P से प्रेशर, IF बाई P इक्वल टू F बाई ए। तो P इक्वल टू जब F बाई ए होता है, यही हमारा फार्मूला हो जाता है प्रेशर का। क्लियर? तो इतना हो गया। अब इसी पे इसकी यूनिट भी निकाल लेते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, मतलब दाब के या दाब का मात्रक होते हैं। हिंदी में तुम्हारा ये होगा, बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को दबाव करते हैं। बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को दाब करते हैं या दबाव करते हैं। दाब वही दबाव का अर्थ हो गया। दबाव नहीं बैठ, ठीक है, दाब बैठ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया। अब सोचो इसका प्रेशर, यहाँ फार्मूला आपने देखा बच्चा कि भाई यहाँ पे P इक्वल टू क्या हो गया, F बाई ए। ठीक है, तो देखिए ये फोर्स को किस में मेजर कर रहे होते हैं, न्यूटन हो जाएगा। और इसको हम किस में मेजर कर रहे होते हैं, एरिया में। एरिया का क्या होता है यूनिट, मीटर और मीटर। तो मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये बन जाता है। यही न्यूटन मीटर स्क्वायर ये दोनों है 1 पास्कल। क्या बोलते हैं, 1 पास्कल। डोंट कॉल रास्कल, पास्कल, समझी? ठीक है, पास्कल। तो एक वर्ड के साथ मिला के हम बोल देंगे पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिला के हमारा ये हो जाता है क्या, 1 पास्कल। तो नापा जाता है, मेजर यूनिट होता है। यूनिट समझ में आता ना। इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट एंड यू आर सेइंग दैट आई वांट टू टेक 1 kg क्लोथ, तो समझ जाएगा वो कितना ही होशियार है। कितना मीटर, 1 मीटर लंबा कपड़ा नहीं चाहिए, 1 किलो का चाहिए। लेकिन बात समझ जाएगा ये बच्चा या बच्ची जो है इस तरह से बोल रहा है, लेकिन इसकी कहने का मतलब क्या, 1 मीटर कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा को किस में मेजर कर रहे हैं हम लोग, मीटर में। पानी, दूध को किस में मेजर करते हैं, लीटर में। समय को किस में मेजर करते हैं, टाइमिंग को सेकेंड में। ठीक है, हम लोग बाइक चलाते हैं स्कूटी, तो किस में आता है, किलो पर आवर में या मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो दुनिया की इसी जो भी चीजें हैं, जब आपको फीवर हो जाता है तो डॉक्टर कहता है इतना फारेनहाइट, इतना डिग्री सेल्सियस। तो ये सब चीजें यूनिट मेजरमेंट करने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जो है मेजर करने के लिए जिस हम क्वांटिटी का यूज कर रहे होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपली से यूनिट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, आप इसका बेसिक एग्जांपल, बहुत ज़्यादा एग्जांपल आप इसमें देखोगे। जैसे सपोज करो, देखो राम जी के बाण, भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण वो भी बाण रखे